दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा आज जो आपका जो टॉपिक है वह पर्यायवाची। ये हम आपको 12 क्लासेज आपकी ले चुके हैं पर्यायवाची पर आधारित। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि आपको पर्यायवाची जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आप क्या क्या आप पढ़ रहे हैं ये आपको सबसे पहले आपको जानना चाहिए था। लेकिन उसके पहले हमने आपकी जो भी क्लासेज लिया हुआ है वह परिवार के सदस्यों से संबंधित हम आपकी क्लास ले चुके हैं। जब आप पर्यायवाची का सिलेबस, अब सिलेबस हमने क्यों लिखा कि पर्यायवाची में हमें किस प्रकार से हम उसको विखंडित करके हम उसको अलग अलग ढंग से उसको पढ़ सकते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जब हम पर्यायवाची को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे ही क्रम में किताबों में हम पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन जब एग्जाम में जब आता है तो हम क्या कर देते हैं, उस प्रश्न को कभी कभी तो सही कर पाते हैं लेकिन कभी कभी उन प्रश्नों को गलत कर देते हैं, जिससे हम उस एग्जाम में कभी कभी बाहर हो जाते हैं, कभी सिलेक्ट हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको विभिन्न खंडों में आपको तोड़ लेना है। जैसे मैंने लिखा कि परिवार के सदस्यों से संबंधित पर्यायवाची, फिर मैंने लिखा शरीर के अंगों से संबंधित पर्यायवाची, फिर जीव जंतुओं से संबंधित पर्यायवाची, उसके बाद मैंने लिखा ईश्वर, देवी देवता और असुर से संबंधित पर्यायवाची। देखिए, अब यहाँ पर आप सोच रहे हैं ईश्वर भी लिखा हुआ है, देवी देवता लिखा हुआ है। ईश्वर क्या है? ईश्वर केवल एक है। तो ईश्वर के ही जो प्रतिनिधि हैं वही देवता हैं। जैसे जल देवता, सूर्य देवता, ठीक है, वायु देवता, जल देवता, तो ये क्या है? ईश्वर के ही प्रतिनिधि हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? देवता कहा जाता है। जबकि ईश्वर केवल एक ही है, वह नित्य है, वही सर्वव्याप्त है, ठीक है। तो ईश्वर क्या है? केवल एक है। नहीं तो आप ईश्वर और देवता में यही अंतर है। इसलिए ईश्वर की अलग पर्यायवाची होती है, देवता की अलग पर्यायवाची होती है। अब उसके बाद आपको जैसे अब हमने लिखा कि परिवार के सदस्यों से संबंधित, ऐसे बहुत सारे टॉपिक और हैं। हम आपको जैसे ऐसे पढ़ाते जाए, पहले हम आपको इतना पढ़ाएं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम जैसे घर है, तो घर में बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, उससे संबंधित पर्यायवाची ऐसे पढ़ा देंगे, ठीक है। जैसे नदी से नदी में आपको गंगा यमुना सरस्वती आपको पढ़ाना है, ठीक है। अब नदी में आपको फिर झरना ऐसे वहां पढ़ा देंगे, और ऐसे कुछ जैसे वन है तो वन में आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आपको उससे संबंधित पढ़ना है, तो वो आपके लिए अलग क्लासेस रहेगी। मतलब क्लासेस इसके जब ये इतना जब समाप्त कर लेंगे तब हम उस पर आएंगे। जैसे परिवार के सदस्यों से संबंधित पर्यायवाची में तो आपका परिवार होता है। सबसे पहले आपको परिवार की पर्यायवाची आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आपको पुरुष, फिर स्त्री, फिर माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, गुरु, अतिथि, ये आपको क्या करना है, इतना आपको पढ़ना है। और भी अगर कोई आ जाए तो उसको आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। उसी प्रकार शरीर से के अंगों से संबंधित पर्यायवाची। अब आप सोच रहे हैं सर तो कपड़ा भी यहाँ लिख दिए, क्योंकि हमको क्या करना है, थोड़ा सा उससे भी कनेक्ट करना है। जैसे शरीर पे ही कपड़े पहने जाते हैं, तो शरीर हो गया, तो शरीर से हमने संबंधित हमने कपड़ा भी यहीं लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले आपको शरीर की ही पर्यायवाची आपको तैयार करना है। फिर आपको मुख, अब मुख के अंदर क्या होती है? जीभ होती है, और जीभ में क्या आता होता है? स्वाद आता है, तो स्वाद हो गया। फिर आंख, आंख से ही आंसू निकलते हैं, ठीक है, तो आंसू की पर्यायवाची। हाथ हो गया, और ग्रीवा, इसकी पर्यायवाची हमें क्या करना है? तैयार करना है शरीर के अंगों से। और उससे संबंधित जो थोड़ा बहुत है वो भी यहीं पर हम क्या करेंगे? पढ़ लेंगे। फिर ऐसे जीव जंतुओं से संबंधित पर्यायवाची, जैसे ऊंट है, कोयल है, कौवा है, खरगोश है, गाय है, गदहा है, घोड़ा है, जीव है। अब सबसे पहले हमें जीव की ही पर्यायवाची हमें पढ़ना चाहिए। जीव और जीव की ही पर्यायवाची हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। जीव हुआ, तोता हुआ, पक्षी हुआ, ठीक है। पशु पक्षी आता है ना, तो पशु वही हो गया, पशु और पक्षी, ठीक है। बंदर हो गया, बैल हो गया, भौरा हो गया, मैना हो गया, मछली हो गया, मोर हो गया, सियार हो गया, सुअर हो गया, सर्प हो गया, सिंह हो गया, हाथी हो गया, हंस हो गया। इसकी पर्यायवाची हमें एक जगह हमें पढ़ना है। फिर हम आते हैं ईश्वर से, ईश्वर, देवी देवता और असुर की से संबंधित असुर। देखो यहाँ केवल असुर की ही पर्यायवाची आपको तैयार करना, असुर में और किसी का पर्यायवाची आपको नहीं तैयार करना, केवल क्या करना है? असुर की ही पर्यायवाची आपको याद करना। इसी प्रकार आपको ईश्वर की आपको पर्यायवाची आपको पहले याद करना है कि ईश्वर, क्योंकि ईश्वर केवल एक है। ईश्वर के जो प्रतिनिधि हैं वही देवता हैं, जैसे इंद्र देवता, ठीक है, ब्रह्मा,
ब्रह्मा जी को हम देवता मानते हैं, विष्णु जी को, ये सब क्या है, देवता हैं। तो अब जैसे देवता की पर्यायवाची हम सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर ब्रह्मा पढ़ेंगे, विष्णु पढ़ेंगे, शिव पढ़ेंगे, इंद्र पढ़ेंगे, कामदेव, कुबेर, कृष्ण, खरगो, गणेश, हनुमान, लक्ष्मण, धनंजय, वरुण, ये सब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे। फिर ऐसे हम देवी में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे देवी की पर्यायवाची नहीं होती, क्योंकि हम देवी लक्ष्मी बोलते हैं, देवी पार्वती, ठीक है, दुर्गा की ही पर्यायवाची देवी के अंतर्गत आ जाती है। इसलिए हमें क्या करना है, जैसे लक्ष्मी, पार्वती, सीता, राधा, द्रौपदी, दुर्गा, इन सभी की पर्यायवाची हमें क्या करना है, पढ़ना है। अब अगर इसमें कोई और आपको अगर अतिरिक्त अगर मिल जाए तो आप उसको यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। ऐसे असुर, ऐसे पंच तत्व की पर्यायवाची आपको पढ़ना रहता है। पंच तत्व की भी पर्यायवाची आपको, जैसे इसी में अगर बढ़ाना हो, पंच तत्व की पर्यायवाची हो जाएगी, नदी से संबंधित पर्यायवाची हो जाएगी, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, अलग अलग खंडों में करके जब हम पढ़ेंगे और उसका तुलनात्मक अध्ययन जब हम करेंगे, तब जाके हमारा जो पर्यायवाची है वो हमें कभी क्या होगा, गलत नहीं होगा, उसके प्रश्न अगर आएंगे। अब जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जैसे मैं आपको जब पढ़ाऊंगा, जैसे आपको परिवार के सदस्यों से संबंधित पर्यायवाची पढ़ा रहा हूँ, तो ये तो अभी आपका पूरा खत्म हो गया, बस थोड़ा एक दो बचा हुआ है। अब इसके प्रश्न भी हम साथ साथ आपको करवाते चल रहे हैं, जो विभिन्न एग्जामों में आए, चाहे वो यूपी कांस्टेबल, चाहे यूपी ट्रिपल एससी, चाहे यूपी पीसीएस आयोग हो, चाहे बिहार पीसीएस हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, जिस भी पेपर में अगर यहाँ से संबंधित अगर प्रश्न आए हैं, तो वो सारे प्रश्न हम आपको उसी के साथ आपको करवाते चल रहे हैं। और लास्ट में जैसे परिवार के सदस्यों से संबंधित पर्यायवाची है, तो लास्ट में हम केवल परिवार के सदस्यों से संबंधित आए हुए प्रश्न, पर्यायवाची के आए हुए प्रश्न वहां आपको एक साथ आपको करवा देंगे, जिससे अगर आपको परिवार जब आपको पढ़ना हो तो ये कोई समस्या ना हो। उसी प्रकार शरीर के अंगों से संबंधित जब हम पर्यायवाची आपको जब पढ़ाते रहेंगे, जब शरीर की पर्यायवाची पढ़ाएंगे और कपड़ा की पर्यायवाची पढ़ाएंगे, तो उससे संबंधित वहां पर हम आपको प्रश्न भी वहीं पर आपको सॉल्व करवा रहे हैं। उसके बाद जब ये पूरी पर्यायवाची यहाँ तक समाप्त हो जाएगी, फिर एक साथ जो शरीर से लेकर ग्रीवा तक की जो भी पर्यायवाची आज तक किसी भी एग्जाम में आया हुआ है, वह हम आपको एक क्लास में उन सारे प्रश्नों को एक जगह करवा देंगे। फिर उसी प्रकार जीव जंतुओं से संबंधित, जैसे ऊंट यहाँ से लेकर यहाँ तक, हंस तक, जो भी पर्यायवाची, जैसे ऊंट की पर्यायवाची, कोयल की, जब हम एक साथ आपको 3 पर्यायवाची जब आपको पढ़ाएंगे, तो इससे संबंधित प्रश्नों को भी हम वहां पर आपको सॉल्व कराते रहेंगे। उसके बाद जब इस चैप्टर जब खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम आपको जीव जंतुओं से संबंधित सारी पर्यायवाची की एक क्लास आपकी लेकर उसमें हम आपको समाप्त कर देंगे। फिर उसी प्रकार ईश्वर, देवी देवता और असुर से संबंधित पर्यायवाची, वो भी हम इसी प्रकार से आपको करके करेंगे, जिससे आपको क्या हो कि आप एक तो आप शरीर जब पढ़ रहे थे, कपड़ा पढ़ रहे थे, तब आपने उसकी पर्यायवाची के प्रश्नों को सॉल्व किया, तो जब उसकी क्लास समाप्त हो गई फिर आपने उसको सॉल्व किया। फिर हम लास्ट में सबसे, जब पर्यायवाची समाप्त हो जाएगा, तो सबसे लास्ट में हम आपके इसके लिए जो आप पढ़ेंगे किताब, चाहे आदित्य पब्लिकेशन हो, चाहे आप यूनिवर्सल की किताब हो, जो भी किताब हो, उसके जो भी प्रश्न है, जैसे आप यूनिवर्सल की किताब जब आप पढ़ेंगे, तो लगभग 361 प्रश्न आए हुए हैं पर्यायवाची में, ठीक है, जो 2022 से 22 तक का जो प्रश्न आए हुए हैं। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो आदित्य पब्लिकेशन की किताब, तो वहाँ लगभग 280 या 90 प्रश्न वहाँ आए हुए हैं। उन सारे प्रश्नों को हम आपको अलग अलग सॉल्व करवा देंगे एक साथ। फिर आपको क्या हो जाएगा, मिक्स करवाएंगे, तो आपको फिर क्या होगा, फिर आपके प्रश्न बनेंगे कि अब देखें इसमें कौन सा हमारा सही हो रहा है, कौन सा हमारा गलत हो रहा है, ठीक है। इन्हीं सब बातों के साथ आपकी यह क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से आप इस प्रश्न को आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।